students, welcome in your science class. I am Kapsem is here for making your science easy. We are studying the chapter crop production. In this chapter, we have studied the different actions, different works done by farmers for growing the crops or for cultivating the crops. Which which requirements or which work we have seen in before videos, that is preparation of soil, seed selection and sowing, manuring, irrigation, weeding and protection from pests and diseases. The next work after these works, फार्मर जो है सॉइल को प्रिपेयर करता है, सीड्स सिलेक्ट करता है, उन्हें सो करता है, लगाता है फार्म में, उसे मैन्योरिंग करता है, मैन्योर के साथ फर्टिलाइजर्स भी उसे देता है, वो प्रोवाइड करता है, इरिगेशन मतलब उसे वाटरिंग की जाती है, देन उस क्रॉप के अंदर जो अनवांटेड प्लांट्स आते हैं जिसे बोला जाता है वीड्स, वो निकाले जाते हैं और डिफरेंट डिसीजेस से, डिफरेंट इंसेक्ट से और कुछ बर्ड्स से और अदर एनिमल से उस ग्रो होने वाले क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीजेस. अब ये ग्रो हुए वाले क्रॉप्स एक बार मैच्योर हो गए तो कौन सा वर्क आता है? हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग. हार्वेस्टिंग क्या है? जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाता है उस क्रॉप को कट किया जाता है. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर्ड, इट इज कॉल्ड harvesting. What is harvesting? The cutting of crops after it is matured is called as harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. यहाँ पे आपको ये फार्मर दिख रहा है, उसके हाथ में शकल दिख रहा है आपको, है ना? इस शकल के हेल्प से ये फार्मर जो है ग्रो हुए वाले क्रॉप को कट कर रहा है. Yes? Once the crop mature, it is harvested, that is cut and gathered. This may be done manually or by using sickle or by using the machine called harvester. ये sickle से भी किया जा सकता है जो इस फार्मर के हाथ में आपको दिख रहा है, या फिर आपको मैंने कल ड्रॉ करने के लिए भी बोला था sickle, उससे ये मैच्योर हुए वाला क्रॉप कट किया जाता है या फिर हाथ से कट किया जाता है, या अभी नाउअडेज हार्वेस्टर मशीन भी इस काम के लिए यूज में लाई जाती है. It is usually take 3 to 4 months for मैच्योरिंग द क्रॉप. क्रॉप मैच्योर होने के लिए 3 to 4 मंथ्स लगते हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हार्वेस्टर मशीन, ये है हार्वेस्टर मशीन, ये कंबाइंड मशीन है. यहाँ पे हार्वेस्टिंग एज वेल एज थ्रेशिंग दोनों भी इस मशीन में किया जाता है. या फिर ये सिकल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिकल जिसके हेल्प से क्रॉप को कट किया जाता है. और ये हार्वेस्टर, हर फार्म में हार्वेस्टर मशीन लेके जाना पॉसिबल नहीं है. फार्म्स जो है वो पास होते हैं, दूसरे वाले फार्म में क्रॉप स्टैंडिंग होते हैं और वहाँ से ये मशीन लेके जाना इजी नहीं होता है. रोड्स फार्म्स तक नहीं होते हैं, इसलिए ये जो हार्वेस्टर है ये बहुत ही कम फार्मर्स यूज करते हैं. जिनके फार्म्स तक रोड्स अवेलेबल है वही फार्मर इस हार्वेस्टर को यूज कर सकते हैं. अदरवाइज बाकी के जो फार्मर्स है इस सिकल को यूज करते हैं, इसके हेल्प से वो हार्वेस्टिंग करते हैं. अब हार्वेस्टिंग होने के बाद नेक्स्ट द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप. जो कट किए वाले क्रॉप्स होते हैं
उनमें से ग्रेन्स को सेपरेट करना नेसेसरी होता है और इस प्रोसेस को ही बोला जाता है थ्रेशिंग. व्हाट इज थ्रेशिंग? The grains is separated from cut crops. This process is called threshing. Or we will say the process of separating grains from the cut crop is called as threshing. ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन से हार्वेस्टिंग एज वेल एज थ्रेशिंग दोनों भी होता है. यस, ये मॉडर्न मशीन है. इसे कंबाइन मशीन बोला जाता है. इससे हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग दोनों भी वर्क कंप्लीट होता है. दिस प्रोसेस इज थ्रेशिंग. दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच आर द फैक्ट अ कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर. हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग का वर्क दोनों भी इस मशीन से होता है, इसलिए इसे कंबाइन मशीन बोला जाता है. यस, threshing can be done manually by making oxen or buffaloes trample over the cut crop, or it can be done by machine called thresher. A farm machine called combine is used for both harvesting and threshing. अब ये जो थ्रेशिंग है ये मशीन से किया जाता है, इस मशीन से. अब आप देख रहे हैं ये मशीन जो है वो बड़ी वाली मशीन है. ये हर फार्म में लेके जाना पॉसिबल नहीं. जैसे कि मैंने अभी बताया, फार्म्स तक रोड्स अवेलेबल नहीं होते हैं और ये व्हीकल वहां तक जाने के लिए रोड चाहिए होता है. तो हर फार्म में हम ये मशीन लेके नहीं जा सकते. तो बाकी वाले फार्मर्स क्या करते हैं, वो बाय मैन्युअली थ्रेशिंग करते हैं या फिर केटल्स को यूज करते हैं थ्रेशिंग के लिए. कट डाउन किए वाले जो क्रॉप्स होते हैं उसके ऊपर ऑक्स या फिर बफेलोज को चलाया जाता है, जिनके लेग्स की वजह, जिनके पैरों की वजह से वो प्लांट के क्रॉप के अंदर के जो सीड्स है, ग्रेन्स है, वो बाहर निकल आते हैं उनके लेग्स के प्रेशर की वजह से. आपने देखा होगा ये ऑक्स के मुंह को कपड़ा बांधा जाता है और ग्रेन्स के ऊपर उस ऑक्स को चलाया जाता है. यस, या फिर सिंपली आपको बताया जाए तो मराठी में बताती हूँ मैं आपको. आप तुम्ही हुरडा खायला गेला असताल शेतामध्ये, हो ना. शेतामध्ये गेल्यानंतर हुरडा खाल्ल्यानंतर जे कंस राहतात तिथले शेतकरी किंवा जे आपल्याला हुरडा देणारे लोक आहेत ते काय करतात, एका कपड्यामध्ये ते राहिलेले कंस घेतात आणि त्या कपड्याला काठीने मारतात, हो ना, ज्यामुळे त्या कंसामधले दाणे बाजूला होतात. ही जी प्रोसेस आहे त्याला थ्रेशिंग म्हटलं जातं. येस, नाउ यू अंडरस्टँड, राईट? आफ्टर थ्रेशिंग द ग्रेन्स has to be separated from the chaff. This can be done manually with help of wind and is called as winnowing. ये जो है थ्रेशिंग होने के बाद उस ग्रेन के साथ कचरा भी रह जाता है क्रॉप का. अब इसे बोला जाता है चाफ. ये जो गार्बेज जो क्रॉप का ही है उसे बोला जाता है चाफ. ये उस ग्रेन से सेपरेट करना नेसेसरी होता है. अब ये जो वर्क है ये विंड के हेल्प से किया जाता है जनरली, और विंड के हेल्प से किया जाता है इसलिए इस वर्क को बोला जाता है विनोइंग. व्हाट इट इज कॉल्ड? विनोइंग. व्हाट इज विनोइंग? विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग chaff from the grains. In this process, the mixture is dropped on ground from height. The harvester seeds fall almost vertically down, whereas the lighter chaff gets blown away by the wind and falls at a distance. अब ये जो मैंने मशीन आपको दिखाई है, अब उस वर्क के जगह पे ये मशीन यूज की जाने लगी है जिसे बोला जाता है विनोइंग मशीन.
The stem of crop is cut into small pieces and used as a cattle folder. After harvesting the crop, often stubs are left in the fields, which are then burned by the farmers. This causes pollution in the atmosphere. Therefore, farmers are advised not to burn the stubs in the field. Do you know of the safe way this stub can be removed? ये stub रिमूव करने का कोई और एक ऑप्शन आप फार्मर को दे सकते हैं, तो ये आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है। क्या आप सोचो, ये स्टफ या फिर चाप जो रह जाता है ग्रेन से सेपरेट होके, उस चाफ को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं हम? ओके, तो ये जो वर्क है इसे बोला जाता है विनोइंग। ये अब मशीन से भी किया जा सकता है, लेकिन पहले फार्मर्स ये बाय यूजिंग विंड ही करते थे। यू नो अबाउट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स एंड नाउ यू हैव क्लियरली नो व्हाट आर दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। जब हार्वेस्टिंग हो जाती है फार्म में, फार्मर बहुत हैप्पी हो जाता है, उसे बहुत सारा क्रॉप मिल जाता है इसलिए, और ये उसका हैप्पीनेस सेलिब्रेट करने के लिए हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल आफ्टर 3 or 4 months of hard work, the crop is gained by the farmer and they celebrate harvest festival. The day of harvest is called as हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल आपको मालूम होंगे कौन कौन से है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स? पोंगल, होली, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बैसाखी, ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। डिफरेंट स्टेट्स में ये हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग द मेन वर्क इज ऑफ स्टोरेज। Harvested food grains normally contain more moisture than required for storage. अब ये जो हार्वेस्ट किए वाला फूड ग्रेन है, ये इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वाटर ड्रॉप्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ग्रेन है वो ड्राई करना वेरी नेसेसरी होता है। इसे सनलाइट में ड्राई किया जाता है। The excess moisture is removed by drying the food grains in sunlight. The excess moisture is removed by drying the food grains in sunlight. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फूड ग्रेन जो है ये सुखाने के लिए डाला गया है। The fresh crop has more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organism, lose their germination capacity. ये जो ग्रेन्स है इसे ड्राई करना नेसेसरी है, इसलिए आपके मम्मीज भी जो है समर सीजन में ग्रेन्स लाते हैं। जो भी घर में स्टोर करने वाला ग्रेन है, जैसे वीट है, ज्वार है, बाजरा है, समर सीजन में लाते हैं आपके पेरेंट्स, है ना। और समर सीजन में सन की हीट ज़्यादा होती है, तो समर सीजन में इन ग्रेन्स को धूप में डाला जाता है, जिससे इसमें का मॉइस्चर कंप्लीटली रिमूव हो जाए और फिर इसे साल भर के लिए स्टोर किया जा सकता है। अब सनलाइट के हेल्प से इस मॉइस्चर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम क्रॉप को सेव कर सकते हैं, ग्रेन्स को सेव कर सकते हैं। लेकिन कुछ रोडेंट्स और इंसेक्ट भी अटैक करते हैं ग्रेन्स पे, और इनसे भी ग्रेन को प्रोटेक्ट करना नेसेसरी हो जाता है। These must made free from microbes, insect and rodents by spraying chemicals. अब इन rodents से
उस ग्रेन को फ्री रखने के लिए कुछ केमिकल्स स्प्रेड किए जाते हैं। इंसेक्ट और रोडेंट बोले तो जो रोडेंट एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल रैट्स है, मोल्स है, जो अपने फ्रंट टीथ से खाते हैं, है ना, उन्हें रोडेंट्स बोला जाता है। स्पेशली रैट जो है ग्रेन को खाने के लिए फेमस है। और ये रैट से सेफ रहने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, कैट को डोमेस्ट करते हैं, या फिर केमिकल्स यूज किए जाते हैं, स्प्रे किए जाते हैं इन रैट्स और इंसेक्ट्स से फ्री रखने के लिए। The grains can now be packed in bags or bins and stored. Large scale storage of grains is done in silos or granaries. ये जो silos आपको दिख रहे हैं, इन लार्ज कंटेनर में एक्सेस फूड ग्रेन को स्टोर किया जाता है। The grains should be periodically inspected to ensure that they are not attacked by rodent, insects or microbes. Since grains are harvested once a year, they need to be stored safely so that they last till at least the next harvest season. In practice, however, an extra stock called buffer stock is always maintained so that grains are available in plenty even if there is a shortfall in production in the particular year, for example due to monsoon failure. ये जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स है, इन्हें बहुत अच्छे से स्टोर करना नेसेसरी है, क्योंकि ये ईयर में वन टाइम हार्वेस्ट होते हैं, तो टोटल ईयर तक ये स्टोरेज, ये ग्रेन इनफ हो, इसलिए इसे अच्छे से स्टोर करना नेसेसरी है। इन पे टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन किया जाता है, यहाँ पे रोडेंट्स ने अटैक नहीं किया है, इंसेक्ट नहीं है, माइक्रोब्स नहीं है, ये देखने के लिए इनका टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होता है। और कभी कभी क्या होता है, रेनफॉल का शॉर्टेज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट। मे बी नेक्स्ट ईयर अगर ड्रॉट ऑकर हो गया तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी ये फूड ग्रेन जो है वो सबके लिए इनफ हो, इसलिए इसे अच्छे से स्टोर किया जाता है। इसे बोला जाता है बफर स्टॉक। अगर ड्रॉट ऑकर हुआ तो ये बफर स्टॉक यूज में लाया जाता है। जैसे कि अब कौन सा पीरियड चालू है, कोरोना का पीरियड चालू है ना, तो लॉकडाउन के सीजन में गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये फूड ग्रेन कम कीमत में लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया है। तो ये कौन सा फूड ग्रेन वो देते हैं, बफर स्टॉक वाला। जो बफर स्टॉक किया है, एक्सेस फूड ग्रेन जो स्टॉक में रखा जाता है उसे बोला जाता है बफर स्टॉक। व्हाट इज बफर स्टॉक? एन एक्स्ट्रा स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन जो हमेशा मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। अगर कभी ड्रॉट ऑकर हुआ तो उस कंडीशन में जिसे यूज में लाया जाए, या फिर कोई किसी भी नेसेसरी कंडीशन में उसे यूज में लाया जाए। अभी ये ड्रॉट सीजन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों के काम रुके वाले हैं, इसलिए इस बफर स्टॉक को यूज में लाया गया है। क्या we have completed all the work done by farmers in their farms for cultivating the crops. For summary, we will take which work we have seen. The preparation of soil. हम घर में भी इस फूड ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं साल भर के लिए, तो वहाँ पे हम नीम के लीव्स का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा समर सीजन में सुखाया जाता है इन ग्रेन्स को, ज्वार हो या वीट हो, उन्हें सुखाया जाता है और सुखा के उसमें नीम के पत्ते डाले जाते हैं जिससे उसमें कीड़े ना हो। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन silos or
granaries to protect them from pests like rats and insects. Dried neem leaves are also used for storing food grains at home. Then we will see the summary of these works. It is necessary to prepare soil by tilling and leveling. Plough and levelers are used for preparation of soil. Sowing of seed at appropriate depth and distance gives good yield. Good variety of seeds is sown after selection of healthy seed, and seed drills do sowing. Soil needs replenishment and enrichment through the manures and fertilizer. Use of chemical fertilizer has increased tremendously with the introduction of new crop varieties. Supply of water to crop at appropriate interval is called as irrigation. Weeding involves removal of unwanted and uncultivated plants called weeds. Harvesting is cutting off mature crop manually or by using machine. Separation of the grains is necessary to protect them from pests and microorganisms. तो ये समरी के जो पूरे पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, ये भी आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. समरी लिख के ये पूरे पॉइंट्स आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. In next video, we will see the nitrogen cycle. For today, bye.